वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो नविता क्रिएशन। बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जा रहा है कि मैं रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ। चलिए कोई नहीं, कोशिश करूँगी। और रोज़ की तरह से ही मेरी जो सुबह की शुरुआत है वो हो गई है। 5:45 के अराउंड मैं उठ जाती हूँ, पौने 6 बजे, क्योंकि बेटे की बस आती है 7:10 पे बेटा निकल जाता है। तो इसलिए मेरे को जल्दी उठ के फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ फटाफट से उसके लिए खाना। तो आज मैं बना रही हूँ आलू सेम की भुजिया। एकदम सिंपल सा, हींग जीरा धनिया में मैंने इसको तड़का लगा दिया है। और ये वाली सब्ज़ी ना जितना सिंपल होती है उतनी ही अच्छी आती है, क्योंकि जो सेम का है ना ओरिजिनल टेस्ट निकल के आता है। इसको कभी भी मैं प्याज टमाटर या लहसुन अदरक में नहीं डालती हूँ। और तो बस इसी तरह से मैंने यहाँ पे देखिए फटाफट से बना दी है। उधर बेटे को भी मैंने जल्दी जगा दिया था थोड़ा सा, क्योंकि उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो वो सुबह सुबह आधा एक घंटा वो अच्छे से रिवाइज़ कर लेता है अपने सब्जेक्ट का, जिस चीज़ का भी पेपर होता है। और देखिए सब्ज़ी मेरी बन गई है और फटाफट से मैंने बना दिए हैं पराठे। तो एकदम से फूले फूले पराठे बन गए हैं। बेटा चला गया है स्कूल, उसको ड्रॉप करके आ गई हूँ मैं, और बस मैं लग गई हूँ यहाँ पे अपने आगे के काम पे। तो सबसे पहले तो मैं कर रही हूँ अपना वर्कआउट, क्योंकि आप लोग जो रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं वो जानते हैं कि पहले मैंने एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट किया था। तो मैंने काफ़ी वेट लूज़ कर लिया था, लाइक 6 किलो मैंने वज़न लूज़ कर लिया था। लेकिन पीछे इतने त्यौहार रहे हैं ना, करवा चौथ हुई, अष्टमी और दिवाली, और पता है इस पे ना हमारे यहाँ पे पूरी पकवान ही बनते हैं, लाइक पक्का खाना, छोले पूरी और ये सब कुछ। और ये सब चीज़ ना मेरी कमज़ोरी है। मिठाई इतनी होती है ना त्योहारों के टाइम पे, तो जब होती है तो फिर कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। फिर जाना आना भी इतना रहा है आजकल, इधर बाहर का खाना और ये सब कुछ काफ़ी कुछ हुआ है। तो मेरी डाइट की और एक्सरसाइज का जो रूटीन था ना वो बिल्कुल से ब्रेक हो गया था। तो मैंने पता है 6 किलो वेट लूज़ किया था, लेकिन अगेन मैंने 4 किलो वेट गेन कर लिया है। फिर से मैं जहाँ से स्टार्ट किया था जर्नी, ऑलमोस्ट मैं वहीं पे आ गई हूँ। और एक बार चीज़ें जब ब्रेक हो जाती हैं ना तो उनको रूटीन में लाना थोड़ा टफ़ हो जाता है। लेकिन मैंने फिर से दोबारा से कोशिश की है। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने स्टार्ट किया है, और इस बार ना मैंने खुद को चैलेंज दिया है कि 100 डेज़ में 10 किलो वेट जो है मेरे को लूज़ करना ही करना है। और मैं बहुत ही मतलब कि कहते हैं ना कि उम्मीद से भरी हुई हूँ कि मैं पक्का कर लूँगी। पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे। तो चलिए देखते हैं कि मैं कर पाती हूँ या नहीं। तो मैंने बस यहाँ पे अपना आधा से पौना घंटे का मेरा वर्कआउट वाला टाइम होता है, उसको मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने किया ये नाश्ता। मेरा आज का नाश्ता, फिर आलू पूरे बीन्स दिन की कोई सब्जी, वीडियो नहीं एक रोटी बनाई। और हम आ गए थे छाछ। यहाँ पे मेले में। हमारे पास में ही लगभग 2-2.5 किलोमीटर के अंतर पे ही ना एक ट्रेड फेयर लगा हुआ है। और मुझे तो पता है, इसका पता भी नहीं था। मेरे बेटे का जो स्कूल में बच्चे हैं ना, उन्होंने फ़ोटो वगैरह डाले थे। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि यहीं पे लगा हुआ है पास में ही। तो वो जगह का नाम बताया, मार्शल पीच। मैंने कहा अरे ये तो पास में ही है, तो हम भी चले चलते हैं। तो बस आज बच्चों को लेके चले गए थे मेले में, और बहुत ही अच्छा लगा। और वैसे तो आजकल मार्केट्स में सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन मेले में आने का जो एक उत्साह होता है ना वो अलग ही एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है। और बच्चे तो इतना खुश हो जाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी खुश होते हैं, भले ही वो अपनी खुशी को इजहार नहीं करते। और बच्चे तो बहुत खुश होते हैं। मेरे दोनों बेटों ने तो बहुत इंजॉय किया, और सब कुछ ही था यहाँ पे। इतनी सारी राइड्स थी, झूले थे, ट्रेन थे, बच्चों के लिए तो बहुत कुछ था इंजॉय करने के लिए। और अगर किसी को शॉपिंग करनी है, अच्छे खासे अपने पैसे लेके जाओ, शॉपिंग करने के लिए भी बहुत कुछ था यहाँ पे। और इतने से ये यहाँ पे देखिए सब कुछ चल रहा है। ये स्मोकिंग वाला जो कुछ होता है, पता नहीं क्या था, कोई बिस्किट दे रखी थी, वो स्मोक मुंह में डालते ही ना बहुत ज़्यादा स्मोक आ रहा था, लेकिन वो फ़नी वे में दे रहे थे उसको। और यहाँ पे ना जो टर्किश आइसक्रीम वाला था ना, वो भी आजकल कितना फेमस चल रहा है, उसका भी यहाँ पे था एक काउंटर लगा हुआ। मैंने उसको शूट किया था, लेकिन मेरे मोबाइल से वो क्लिप ना डिलीट हो गई। और देखिए शॉपिंग के लिए भी मतलब कि ग्रोसरी नहीं, क्रॉकरी का पूरा सामान था। इतनी बढ़िया बढ़िया कप प्लेट्स ट्रेस थे ना कि मेरा तो मन कर रहा था कि एक एक पीस तो मैं ले ही लूँ। और लेकिन मैंने नहीं लिया, बहुत कंट्रोल किया है खुद पे। थोड़ी बहुत चीज़ें लेके भी आई हूँ, 1-2 चीज़ें, बाकी करूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर। और भाई मेले में आके इस जॉइंट व्हील पे ना बैठे तो फिर क्या है, क्योंकि मुझे तो इस पे बैठने में इतना मज़ा आता है ना। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा डरते हैं, वो नहीं बैठते हैं, और मुझे तो जितना ऊंचा झूला होता है उस पे मज़ा आता है। तो बस हम दोनों ने टिकट लेके हम बैठ गए थे, मेरा छोटा बेटा कनिष्क और मैं। और ऊपर से हम लोग देख रहे थे ना पूरा, जब ऊपर टॉप पे एक बार रुका ना तो नीचे
का जो पूरा व्यू था इतना सुंदर लग रहा था देखने में, और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। काफ़ी देर तक इसने राउंड काटे, चक्कर काटे काफ़ी देर तक। और यहाँ पे देखिए एक स्टेज लगा हुआ था, इस पे लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी, कोई भी आके इस पे अपना सिंगिंग और डांसिंग कर सकता था। तो यहाँ पे बहुत लोग परफॉर्म कर रहे थे, इस बिटिया ने भी परफॉर्म किया यहाँ पे और काफ़ी अच्छे से इसने डांस किया। मेरे हस्बैंड ने भी एक गाना गाया था, लेकिन वो पता है क्या हुआ प्रॉब्लम, वो जनरेटर की साइड में, मतलब जिस साइड को म्यूज़िक सिस्टम लगा होता ना, जनरेटर नहीं सॉरी स्पीकर लगे हुए थे बड़े बड़े, उस साइड से मैंने शूट किया तो आवाज़ दब गई थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छे से गाया था। और यहाँ पे एलिफेंट और ऊँट की राइड भी थी। और ये देखिए ये गेम भी बच्चे ने खेला। हम लोगों ने 50 रुपये के 10 रिंग लिए थे, जिसमें कि 2 मैंने और हस्बैंड ने डाले और 6 रिंग मेरे बेटे ने डाले। और इसमें हमें 2 प्राइज़ भी मिले। और प्राइज़ में वो था, एक डिप थी उसमें वेफ़र और चॉकलेट था, ये वाली डिप 2 मिली। तो चलिए बेटा बहुत खुश हो गया। और यही चीज़ें होती हैं ना जो मेन अट्रैक्शन होती हैं मेलों का, अच्छा लगता है। और पता है इतनी जो सिरेमिक वाले पोट्स थे ना, वो इतने क्यूट से थे, इतने प्यारे प्यारे से थे, और बहुत ज़्यादा मतलब रीज़नेबल भी थे, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं थे कि मेरे को लेने का मन कर रहा था। ये देखिए कितने प्यारा प्यारा कलेक्शन रखा हुआ है ना, मुझे तो पर्सनली बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और कप और जो बरनी है, बरनियों का तो इतना सारा कलेक्शन था, छोटी से लेके बड़ी तक बरनियों का पूरा कलेक्शन था, और इतनी प्यारी प्यारी सी लग रही थी। सिरेमिक वाला जो पोर्शन था वो मतलब मेरे लिए मेन अट्रैक्शन का पॉइंट था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं तो बस यही देखती रही बार बार, सिरेमिक वाले एरिया में जाके ही ना। एक साइड को कपड़ों का जो लेडीज़ ज्वेलरी होती है उनका भी था, लेकिन उन चीज़ों में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। उस साइड को तो मैं गई भी नहीं हूँ, क्योंकि टाइम भी कम था, हस्बैंड को जल्दी आना था, फिर उन्हें ना सुबह में निकलना भी था जल्दी से, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड नहीं किया। ये वाला मेला अभी चलने वाला है 8-10 दिन के लिए, तो उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट वीकेंड पे जब आएंगे, यानी कि अब ये जो क्लिप्स हैं ये 5-6 दिन पहली हैं, 5-6 दिन पहली वीडियो है, मैं नहीं कर पाई थी एडिट, तो मैं आज डाल रही हूँ। तो वो शायद सैटरडे वैटरडे में आएंगे, तो फिर हम लोग दोबारा से जाएंगे, फिर हम वहाँ पे लेके आएंगे। और घूमने फिरने के बाद फिर आ गए थे हम फूड कॉर्नर की साइड में। तो यहाँ पे खाने पीने के लिए भी ना सब कुछ था, जितना भी स्ट्रीट फूड होता है ना, काइंड ऑफ छोले भटूरे, चाट और चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर और क्या नहीं था सब कुछ था। तो बेटे ने यहाँ पे लिया था छोला भटूरा। मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं थोड़ा डाइट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ है पानी पूरी जो कि मैंने खाई, इसको मैं रेजिस्ट नहीं कर पाई, मेरा बहुत मन हो रहा था, तो फिर मैंने इसके लिए कूपन ले लिया और मैंने खाई पानी पूरी। हस्बैंड ने नहीं खाया कुछ भी, क्योंकि उनके गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस हम कम से कम 2-2.5-3 घंटे हम लोग घूमे वहाँ पे। उसके बाद में थोड़ा बहुत बच्चों को खिलाया, थोड़ा सा मैंने खाया, और बस इसके बाद हम निकल लेंगे घर को। और पानी पूरी वाकई बहुत अच्छी थी। और आप लोग बोलोगे कि ग्लव्स नहीं पहने, उसने ग्लव्स नहीं पहने थे, लेकिन वो हाथ ना पानी में नहीं डाल रहे थे, वो ना चमचे से करके दे रहे थे, तो ये भी चीज़ मेरे को ठीक सी लगी। सफाई का ध्यान था यहाँ पे, सारी ही जो शॉप्स पे ना काफ़ी अच्छे से सफाई मेंटेन की हुई थी। फिर उसके बाद में हमने एक दाबेली कम वड़ा पाव बनवाया, जो कि वड़ा पाव के नाम से वो दे रहे थे, लेकिन वो प्रॉपर वड़ा पाव नहीं था। तो चलिए बच्चों ने सब कुछ खा लिया। उसके बाद हम आ गए घर, और घर आने के बाद में मैंने फटाफट से बना लिए नमकीन चावल, क्योंकि झटपट भी बन जाते हैं और अच्छे से भी लगते हैं। तो बस देखिए फटाफट से ये बना लिए, और थोड़े थोड़े सभी ने खा लिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम ही खाया था ना, 1 प्लेट छोला भटूरा लिया था, वही सबको हो गया था। और बस हमने अपने पीले चावलों को खा लिया है छाछ और अचार के साथ में। उसके बाद में मैं कर दूंगी अब बर्तन साफ़, किचन को सेट कर। और बताए थोड़ा सा ना छोटा बेटा नाराज़ भी हो गया था लास्ट तक आते आते, क्योंकि वहाँ पे ना एक डायनासोर पार्क था और उसको वो देखने का बड़ा मन था। शुरू में तो हम मेला घूमते रहे, बाद में उसने बोला, लेकिन टाइम हो चला था, देर हो रही थी, क्योंकि हस्बैंड को सुबह अर्ली मॉर्निंग 3-3:30 निकलना था ना, इसलिए उन्होंने प्रॉमिस किया फिर उसको कि नेक्स्ट टाइम आएंगे पक्का, इसको मेले को ख़त्म होने से पहले एक बार और उसको ले जाके ना उसको डायनासोर पार्क दिखाना है अंदर से। तो उसमें कुछ होगा, जैसे कि स्क्रीन वगैरह पे चल रहा होगा डायनासोर का, तो वो उसको दिखाना है। इस वजह से थोड़ा सा वो अपसेट हो गया था, लेकिन फिर जब उसको प्यार से समझाया तो वो मान भी गया, लेकिन इसी शर्त पे माना है कि नेक्स्ट वीकेंड उसको फिर से वहाँ पे लेके जाना है, तो उसको लेके जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को मैं कर देती हूँ यहीं पे बाइंड अप। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयर।